श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 3। इससे पहले तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि आप दो तरह की बातें करते हैं, कभी कर्मयोग को अच्छा बताते हैं, कभी ज्ञान योग को। मेरे लिए जो श्रेष्ठ है वो कहिए। इस पर भगवान कहते हैं कि दोनों ही ठीक है, लेकिन तेरे लिए क्या अच्छा है ये बताता हूं। श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। विस्तार से जान लेते हैं। लोके अस्मिन, इस मनुष्य लोक में, इन दिस वर्ल्ड, द्विविधा, दो प्रकार से होने वाली, टू काइंड्स ऑफ, निष्ठा फेथ, पुरा पहले, फॉर्मरली, प्रोक्ता कही गई है, सैड किसके द्वारा, मया मेरे द्वारा, बाई मी। अनग हे निष्पाप अर्जुन, ओ सिनलेस अर्जुन। ज्ञान योगेन, ज्ञान योग से, बाई प्रोसेस ऑफ नॉलेज, संख्या नाम, ज्ञान योगियों की, ऑफ एम्पायरिक फिलोसफर्स। कर्मयोगेन, कर्मयोग से, बाई मीन्स ऑफ वर्क, योगी नाम, योगियों की, ऑफ डेवोटीज। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की दो प्रकार की विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग, सांख्य योग, और योगियों के लिए निष्काम कर्म के मार्ग नियत हैं। इंग्लिश। Sinless one, long ago I taught 2 ways for this world to heed. Knowledge is for the man of thought, and action's way for those of deed. यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने दो प्रकार की आस्था, बुद्धि योग और कर्मयोग पहले बताया। पुरा के यहाँ दो अर्थ होते हैं, एक तो बहुत पहले सृष्टि के आरंभ में, और दूसरा अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर बाद वाला अर्थ लागू होगा, क्योंकि इससे पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने बुद्धि योग और कर्म योग की चर्चा की थी। उन्होंने अर्जुन को अनग अर्थात निष्पाप कहकर संबोधित किया, क्योंकि इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने स्पष्ट कहा कि आपकी बातें विरोधाभासी हैं और मेरे लिए जो कल्याणकारक है ऐसी बात बताइए। गुरु और शिष्य के बीच इतनी स्पष्टता होना अर्जुन के निष्पाप होने का प्रमाण है। कर्मयोग में शरीर प्रधान है और ज्ञान योग में आत्मा केंद्र में रहती है। अविनाशी आत्मा के बारे में दूसरे अध्याय में 11वें से 30वें श्लोक तक बताया जा चुका है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए, उसको कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते हुए करना तथा कर्म के परिणाम में सम रहना। अच्छा हो बुरा हो परिणाम कोई बात नहीं, इसको कर्मयोग कहते हैं। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों ही निष्ठा हैं। लोक में होने के कारण लौकिक हैं, कर्म योग में संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में जीवात्मा की प्रधानता है। जीव जगत को मुख्यता देने से ही दो निष्ठाएं हुई हैं
अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दें तो दो निष्ठाएं नहीं होंगी, केवल भगवान के प्रति एक ही निष्ठा होगी और वह अलौकिक होगी। किसी को बुरा न समझे और किसी का बुरा न चाहे और अपनी तरफ से न किसी का बुरा करें तो कर्मयोग आरंभ हो जाता है। जब मनुष्य सोचता है कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे प्रयास भी मेरे अपने लिए नहीं हैं, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। ये ही दो निष्ठाएं हैं। सभी प्रकार की निष्ठाओं का अंत परमात्मा में जाकर हो जाता है। योग और कर्म योग निष्ठा के विभाग दो। ज्ञान योग और कर्म योग निष्ठा के विभाग दो। एक में संसारी लोग तुझे ध्यान अनुगामी जो। एक में संसारी लोग तुझे ध्यान अनुगामी जो। मन के साफ है निष्पाप मैंने थे बताए तुझको। मन के साफ है निष्पाप मैंने थे बताए तुझको। बनाए दोनों एक इनका अंत होगा। मेरे ही बनाए दोनों एक इनका अंत होगा। गृहस्थी केवल कर्म से होगी ज्ञान योगी संत होगा। गृहस्थी केवल कर्म से होगी ज्ञान योगी संत